अच्छा, क्या पढ़ेंगे बताओ? नमक उद्योग। नमक उद्योग। अच्छा साहब, नमक उद्योग बहुत अच्छी चीज पढ़ रहे हैं। नमक उद्योग ध्यान दो, साधारण से शब्दों में है नमक उद्योग। नमक उद्योग पढ़ेंगे और नमक उद्योग के बारे में पर पहचानेंगे देश में प्रथम स्थान किसका है, क्या है, किससे है। नमक किससे प्राप्त किया जाता है? खारा पानी से, समुद्र या झीलों से प्राप्त किया जाता है कि नहीं? अच्छा साहब, सबसे पहले तो हम देखेंगे भाई नमक जो तैयार करने की जो विधि है, नमक तैयार करने की विधि, एक तो विधि है वाष्पीकरण विधि और एक है रेस्ता विधि। इधर ध्यान दो, आराम से, बाद में आराम से लिख लेना तुम, है ना। रेस्ता विधि और एक है वाष्पीकरण विधि, ध्यान दिख रहे हो? इसको दूसरा नाम है इसका क्यार विधि। अब इसमें क्या है, पानी को क्यार में डालकर क्या करना, तैयार बोलो, नमक तैयार करना। आ गई बात समझ में? वाष्पीकरण विधि क्या है कि भाई पानी है ना खारा, उसे भरकर पानी को और क्यारियों के माध्यम से उस क्यारियों में डाल दिया जाता है और वो हवा के द्वारा वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है और वहां पे नमक बन जाता है। अब रेस्ता विधि क्या है? ये वायु के सामने कपड़ा लगाकर वायु के साथ आए नमक के कणों को रोकना। यानी हवा बहुत गति से आ रही है और उसके साथ मिट्टी के कण भी आ रहे हैं, नमक के भी कण आ रहे हैं, उसके सामने कोई कपड़ा वगैरह ऐसा लगाकर उस कणों को रोक लिया जाता है, उसे कहते हैं रेस्ता विधि। समझ गए? अब बात करें कि भाई देश में नमक उत्पादन, किसकी बात करें? देश में नमक उत्पादन, ध्यान दो, देश में नमक उत्पादन बहुत अच्छी बात है, सब याद होना चाहिए था ये चीज। देश के अंदर प्रथम जो नमक उत्पादन है वो किसका होगा साहब? वो कोई चिंता वाली बात नहीं, प्रथम आप आंख बंद करके कर दो, किसका? किसका करोगे, बोलो? गुजरात का, बोल लो यार साथ में। और इसके बाद में जो दूसरा करोगे वो किसका करोगे आप? महाराष्ट्र का करोगे। और तीसरा करोगे वो किसका करोगे आप? वो करेंगे साहब हम तमिलनाडु का। किसका करेंगे? तमिलनाडु का। हाँ, और चौथा करेंगे वो करेंगे किसका? राजस्थान का। अब अपने आप समझ में आ गई, अपने बात आ गई ना? हाँ, कि भाई देश में नमक उत्पादन का हम काम देखेंगे। देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन देखेंगे। तो देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन कौन करता है? गुजरात। कौन करता है, बोलो? गुजरात करता है। इसके बाद में कौन करता है? महाराष्ट्र करता है। और इसके बाद में कौन करता है? तमिलनाडु करता है। और उसके बाद में कौन करता है? राजस्थान करता है। क्या करता है राजस्थान? चौथा नंबर पे नमक उत्पादन करता है। लेकिन साथियों एक बात का याद रखेंगे, नोट। नोट क्या है साहब? देखो, नोट ऐसा है कि भाई झीलों से नमक उत्पादन, झीलों से क्या है? नमक उत्पादन। झीलों से नमक उत्पादन में क्या है? राजस्थान का कौन सा स्थान होगा? राजस्थान का प्रथम स्थान होगा। जल्दी सा प्रथम स्थान होगा। झीलों से नमक उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान होगा? प्रथम स्थान होगा। आगे बात समझ ली? हाँ, ऐसा परीक्षा में पूछा जाए नमक उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो आप चौथा स्थान कहोगे। पहला किसका स्थान है? आप कहोगे गुजरात का है। क्या कहोगे आप? गुजरात का है, कह दोगे ना? दूसरा फिर आप कहोगे महाराष्ट्र का है, कहोगे ना एक बार? अच्छा, तीसरा आप कहोगे तमिलनाडु का है और चौथा सब राजस्थान का है। लेकिन याद रखो साथियों, झील से नमक उत्पादन की बात की जाए तो राजस्थान का कौन सा स्थान होगा? प्रथम स्थान होगा। कौन सा स्थान होगा? प्रथम स्थान होगा।
अब देखते हैं राजस्थान के अंदर 3 नमक के कारखाने हैं। तो भाई राजस्थान में क्या है, राजस्थान में 3 क्या है, नमक कारखाने हैं, नमक कारखाने, 3 नमक कारखाने साहब। और 3 नंबर कारखाने कहाँ है, क्या है, ये चीज अपन देखेंगे। देखो पहला हम देखेंगे सांबर सॉल्ट, दूसरा है डेडवाना सॉल्ट, और इसके बाद में है पंचभद्रा सॉल्ट। ये बात आ गई बात सब। अब देखो इस जो सांबर की बात की जाए, सांबर सांबर जो नमक है, सांबर जो नमक है वो है जयपुर ग्रामीण में, और सांबर नमक है जो जयपुर ग्रामीण में है। और ये जो सांबर जो झील है ये क्या करती है, देश का 8.7% नमक उत्पादन करती है, नमक उत्पादन करती है, याद रखो मित्रों। और सांबर झील का जो निर्माण करवाया था वो भी ध्यान दो, निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने। कभी आपने एक नाम सुना हो, दादू दयाल, नाम सुना होगा ना आपने, दादू दयाल। देखो दादू दयाल ने प्रथम जो उपदेश दिया था, उपदेश वो भी कहा दिया था, सांबर झील के किनारे, सांबर झील के किनारे दिया था दादू दयाल ने। इसे ही राजस्थान का क्या कहते हैं, कबीर कहते हैं। इस झील के किनारे ही एक मंदिर है साहब, वो मंदिर किसका है, वो है शाकंभरी, शाकंभरी माता का है। अच्छा साहब, डीडवाना, डीडवाना कहाँ पे साहब, डीडवाना पहले नागौर में था, अब डीडवाना खुद जिला है, डीडवाना जिला। यहाँ पे भी क्या होता है, नमक उत्पादन होता है। अब देखो पंचभद्रा दिख रही है क्या, एक बार देख के बोलो, दिख रही है, बोर्ड में दिख रही है पंचभद्रा, और अन्य भी दिख रही है। अच्छा अच्छा, पंचभद्रा दिख रही है ना। अब देखो पंचभद्रा जो झील है ये कहाँ पे साहब, ये बाड़मेर में। पंचा नामक भील ने इसका निर्माण करवाया था, पंचा नामक भील ने। बात क्या आती है साहब, इसके अंदर 98% 98% क्या पाई जाती है, NaCl की मात्रा पाई जाती है। और इसका जो पानी है, पंचभद्रा झील का जो पानी है, पंचभद्रा झील का जो पानी है, इसका जो पानी है ये किससे मिलता है, समुद्र से मिलता है, समुद्र से मिलता है। समुद्र से मिलता जुलता जो पानी है किसका, पंचभद्रा झील का है, और इसमें 98% NaCl की मात्रा पाई जाती है। अब देखो यहाँ पे जो नमक का प्रयोग करते हैं, नमक का काम करते हैं, नमक का काम करने वाली जो जाति होती है, नमक का जो काम करने वाली, काम करने जो वाली जो जाति होती है वो होती है खारवेल जाति। कौन सी जाति होती है, खारवेल जाति। किस विधि से करते हैं ये लोग, मोरली झाड़ी से, मोरली झाड़ी से क्या करते हैं, नमक तैयार करते हैं। मोरली झाड़ी से क्या करते हैं ये लोग, नमक तैयार करते हैं। और खारवेल जो जाति होती है वो उनका काम होता है नमक तैयार करना। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि नमक तैयार करने वाली कौन सी जाति के लोग होते हैं, तो आप क्या कहोगे, खारवेल जाति की। क्या कहोगे, खारवेल जाति की। आ गई बात समझ में, आ गई बिल्कुल। अगर आपसे कोई पूछ ले कि देश में नमक उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो आप कहोगे चौथा स्थान है। पहला किसका है, तो आप क्या कहोगे, बोलो, और दूसरा किसका, और तीसरा किसका, और चौथा किसका। लेकिन नोट में क्या कहोगे आप, झील से नमक उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान होगा, प्रथम स्थान होगा। आगे बात समझ में, झील से नमक उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान होगा।